दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर इंडिया और यूरोप के बीच होने वाला ट्रेड डील फाइनल हो जाता है, तो इंडिया को हजारों करोड़ का फायदा, नए जॉब्स और सस्ते प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं? आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इंडिया यूरोप ट्रेड डील क्या है, इससे इंडिया और यूरोप दोनों को क्या फायदा, और ये डील ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कैसे होगी। पार्ट 1, इंडिया यूरोप ट्रेड डील है क्या? आइए देखते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील चल रही है, उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए कहा जाता है। इसका मतलब दोनों तरफ की कंट्रीज एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर कम टैक्स यानी कस्टम ड्यूटी लगाएंगी। बिजनेस करना इजी होगा, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन में 27 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड्स, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। पार्ट 2, इंडिया को इस ट्रेड डील से क्या फायदा, आइए देखते हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, सबसे बड़ा फायदा। इस डील के बाद इंडिया के प्रोडक्ट्स यूरोप में सस्ते हो जाएंगे, जैसे टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन्स, आईटी सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर, लेदर प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स। इससे इंडियन कंपनीज को बड़ा मार्केट मिलेगा और एक्सपोर्ट्स फास्ट ग्रो करेंगे। नौकरियां यानी एम्प्लॉयमेंट बूस्ट। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, फैक्ट्रीज को ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुलेंगी, आईटी और सर्विस सेक्टर में हायरिंग बढ़ेगी। इसका डायरेक्ट मतलब लाखों नए जॉब्स। टेक्नोलॉजी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट। यूरोप एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। डील के थ्रू ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांस्ड मशीनरी, क्लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इंडिया में आएंगी, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के हो जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई बढ़ेगा। जब ट्रेड रूल्स सिंपल होंगे, यूरोपियन कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएंगी, आर&डी सेंटर्स खोलेंगी, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगी। इससे इंडिया की इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी। पार्ट 4, यूरोप को क्या फायदा होगा। ये डील सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, यूरोप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूरोप को इंडिया जैसा फास्ट ग्रोइंग मार्केट मिलेगा, सस्ती और स्किल्ड वर्कफोर्स, चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने का ऑप्शन, आईटी और डिजिटल सर्विसेज का एक्सेस। इसीलिए यूरोप भी इस डील को सीरियसली ले रहा है। पार्ट 5, ट्रेड डील इंप्लीमेंट कैसे होगा। अब सवाल आता है कि ये डील ग्राउंड पर कैसे लगेगी। स्टेप 1, अग्रीमेंट फाइनलाइजेशन। दोनों साइड्स रूल्स, टैक्स स्ट्रक्चर, लेबर लॉज पर अग्री करेंगी। स्टेप 2, फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन। सब प्रोडक्ट्स पर एक साथ टैक्स कम नहीं होगा, 5 से 10 साल में ग्रेजुअली ड्यूटीज कम होंगी। स्टेप 3, सेफगार्ड मैकेनिज्म। अगर किसी सेक्टर को नुकसान हुआ तो प्रोटेक्शन रूल्स होंगे। स्टेप 4, मॉनिटरिंग सिस्टम। जॉइंट कमिटीज बनेंगी, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क होगा। पार्ट 5, चैलेंजेस और रिस्क्स क्या हैं। हर डील के साथ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे इंडियन स्मॉल बिजनेसेस को कंपटीशन का प्रेशर, एनवायरमेंटल और लेबर स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में कंसर्न्स। लेकिन गवर्नमेंट का फोकस है कि नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो। कंक्लूजन क्या है इसका? ओवरऑल इंडिया यूरोप ट्रेड डील अगर स्मार्टली इंप्लीमेंट होती है, तो ये इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बूस्टर साबित हो सकती है। एक्सपोर्ट्स, जॉब्स, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पावर, सब कुछ एक साथ। आपका क्या मानना है? क्या ये डील इंडिया के लिए फायदेमंद है?